हेलो बच्चों, so let's see the question. An organic compound X when treated with CH3MgI मतलब methyl magnesium iodide followed by acidification gives Y, which has formula C5H12O, which gives C5H10 on heating with copper. So the structure of X will be okay. तो उन्होंने क्या बोला है कि एक कंपाउंड है X, ओके, जिसकी तुमने रिएक्शन की विथ CH3MgI, ओके, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. अब मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद तुमको कुछ तो कंपाउंड मिलेगा, और साथ ही उन्होंने क्या किया, और मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की एंड ओके, तो कुछ मिला एक इंटरमीडिएट, जिसकी उन्होंने फिर से रिएक्शन की एसिडिफिकेशन, ओके, बाय एसिडिफिकेशन इट गिव्स Y. इसने क्या दिया, Y दिया. अब ये जो Y है इसका फार्मूला है C5H12O, विच गिव्स C5H10 ऑन हीटिंग विथ कॉपर. ओके, अब इन्होंने क्या किया, ये जो Y है जिसका फार्मूला है C5H12O, इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो उनको एक नया कंपाउंड मिला जिस कंपाउंड का फार्मूला है C5H10. अब देखो एक चीज़ तो हमको समझ में आती है, C5H12O से ये किया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, H2O निकल गया. ओके, H2O निकल गया इन द सेंस यहाँ पे कोई ना कोई मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन हुई है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई है. ओके, अब हम एक एक मॉलिक्यूल ट्राई करेंगे. ओके, अब अगर हम पहला वाला मॉलिक्यूल देखें तो इस मॉलिक्यूल में आप देखो कितने आपके पास कंपाउंड्स हैं. ओके, यहाँ पे 3 कार्बन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो CH3-C-CH, या इसको हम इस तरह से लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और H. ओके, और यहाँ पे है CH3. अब अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ, CH3MgI के साथ करें, CH3MgI के साथ करें, ओके, तो क्या होगा, हमको मालूम है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो CH3 यहाँ पे आएगा और MgI यहाँ पे आएगा, मतलब ये बना CH3-C-CH3-C, इसको यहाँ पे अटैच होगा CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे O, MgI, और बाद में इसका एसिडिफिकेशन किया तो फिर ये टूट जाएगा और यहाँ पे आएगा OH, मतलब यहाँ पे एक अल्कोहल तुमको मिल रहा है. यहाँ तक तो ठीक है, ओके. लेकिन जब तुम टर्शियरी अल्कोहल का अगर मान लो, तुम अगर इसका यहाँ पे 3 है, सॉरी, CH3, ओके, CH3, अब तुम टर्शियरी अल्कोहल का अगर बाद में डिहाइड्रेशन करना चाहो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है डिहाइड्रेशन, ओके, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा CH3C, CH3, CH3-CH, CH3OH. अब डिहाइड्रेशन कैसे करोगे, डिहाइड्रेशन के लिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन होना चाहिए, ओके, इस पोजीशन पे, तो ये नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं होगा. जबकि 2 नंबर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मैं 2 नंबर का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, देखो CH3-C डबल बॉन्ड O -C2H5, इसकी रिएक्शन तुमने की किसके साथ, CH3MgI के साथ. क्या होगा, CH3 आएगा यहाँ पे अटैक होगा, तो फिर इसका नया प्रोडक्ट मिलेगा, लाइक CH3-C, यहाँ पे होगा OMgI, यहाँ पे होगा C2H5 और यहाँ पे होगा CH3. अब तुम इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हो बाद में, ओके, एसिडिक कंडीशन में, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3-COH, यहाँ पे बनेगा C2H5 और यहाँ पे है CH3. अब देखो इसकी अगर तुम कॉपर के साथ रिएक्शन करते हो तो ये OH निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, मतलब तुमको स्ट्रक्चर मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C-CH3-C2H5. अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, C5, हाइड्रोजन देखो 3, 5 और 3 8 और 2 10, H10. तो देखो यही स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बनता है, ओके. इससे हमको एक चीज़ और पता, मतलब आइडिया हम इससे लगा सकते हैं कि हमको यहाँ पे जो ये चीज़, ये अल्कोहल जो मिला है, ये टर्शियरी अल्कोहल मिला है, ओके, और टर्शियरी अल्कोहल हमको मिलता किससे, कीटोन से, तो कीटोन से हम इसको कर सकते हैं. जबकि ऑप्शन में दिए वाले बाकी के अगर हम देखें तो ये प्राइमरी है, सॉरी अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है, तो कीटोन का एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.